हिंदी के दिग्गज कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जब हम बात करते हैं तो उनकी जो कविता है सरोज स्मृति, वो उनकी बेटी की मृत्यु की याद में कवि लिखता है। और कवि क्या लिखता है, कैसे दुख और पीड़ाएं मनुष्य को तोड़ती है, उसके मनोबल को बिखेर देती है, उसे बार बार सवाल करती है। सरोज की मृत्यु निराला के जीवन की सबसे बड़ी दुर्घटना है, पर इस दुर्घटना को एक श्रेष्ठ प्रगीत में बांध देना उनके संयम, आंतरिक क्षमता, तटस्थता और समाधिस्थ मन का ज्वलंत उदाहरण है। उनके जीवन में बिखराव की स्थितियां तो पहले ही थी, किंतु यहाँ पर उनके व्यक्तित्व में विघटन के चित्र उभर आते हैं। पर पुत्री की मौत ने उनकी समस्त चेतना को एक बिंदु पर केंद्रीभूत कर दिया। जीवन के करुणतम क्षणों में कवि का अत्यंत संवेदनशील मन समाधिस्थ हो जाता है। अपने जीवन की असफलताओं को अपनी स्मृतियों में वह पुनः जीता है और रचता है। सब मिलाकर सरोज स्मृति करुणा की त्रासदी बनकर एक लंबी अनुगुंज छोड़ जाती है। कविता का आरंभ गीता के एक रूपक द्वारा होता है और समापन गीता में प्रतिपादित कर्म संन्यास द्वारा। इन दोनों छोरों के बीच कवि के अपने कर्म संघर्षों का चित्रण है। कर्म संन्यास उन्हीं की परिणति है, गीता उसे रक्षा कवच देती है। कन्या की मृत्यु गाथा को वो औदात्य की व्यंग विडंबना के ताने बाने में बुनता है। मृत्यु की ये गाथा निराला के अपने संघर्षों के बिना अधूरी रहती है। वे संघर्ष ही बाने के रूप में प्रयुक्त है, क्योंकि वे ही मृत्यु के कारक है। अर्थाभाव इसका मूल कारण है, ताना है, वह अर्थोगमोपाय से अनभिज्ञ नहीं है। लेकिन लगकर अनर्थ आर्थिक पर हारता रहा में स्वार्थ समर। साहित्यिक संघर्ष में वह शत शत घात से चूर्ण होता रहा, फिर भी उसे अपने श्रेष्ठ साहित्यिक कर्म में आस्था बनी हुई है। लेकिन बेटी के संदर्भ में उसे कवि कर्म की व्यर्थता का बोध होने लगता है। कन्या का विवाह और कान्य कुब्जों में व्याप्त दहेज प्रथा स्वयं में एक संघर्ष है। इन कारकों के रंध्रों को गीता के दर्शन से भरता है और कविता बार बार इस भाव को अभिव्यक्त करती है। श्रृंगार, करुणा, हास्य, शांत आदि परस्पर विरोधी रसों को एक साथ रखकर वह परिपाटीग्रस्त शास्त्रीय परंपरा को ध्वस्त कर देता है। पश्चिम में अत्यंत गंभीर काव्य और व्यंग्य को एक साथ रखना अनुचितपूर्ण माना जाता है, किंतु इस कविता में विरोधों के सामंजस्य ने इसकी त्रासदी को और गहरा एवं संयमित बना दिया है। संयम और तटस्थता की पराकाष्ठा कन्या के सौंदर्य का वर्णन है कि कांपा कोमलता पर सस्वर, जो माल कोल न मीणा पर, कांपी भर निज आलोक भार, कांपा वन कांपा अधिक प्रसार। कन्या के विवाह में अर्थपूर्ण आड़े आता है, क्योंकि आर्थिक स्थिति मैंने कहा ना, निराला के जीवन को विक्षिप्त करने में बहुत सारी स्थितियों ने योगदान दिया। ये कांड कुब्ज कुलांगार खाकर पत्तल में करे छेद, उनके कर कन्या अर्थखेद, उनके कर कन्या अर्थखेद। वे शिव रूपी वर की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। क्या करते हैं कि मतलब मुझे ऐसा वर चाहिए, मुझे इस प्रकार की बाहर की चतुरताएं नहीं चाहिए। और निराला बार बार जीवन की वास्तविकताओं पर बहुत अधिक गहराई के साथ जोर देते नजर आते हैं। ये जो जमुना के से कछार, पद फटे विवाही के उधार, खाए के मुख जो पिए तेल, चमरो दे जूते से सकेल, निकले जी लेते गोर गंध उन चरणों को में यथा अंध, कल घ्राण प्राण से रहित व्यक्ति जो वो पूजो ऐसी ही शक्ति।
ऐसे शिव से गिरजा विवाह करने को मुझको नहीं चाहा। पौराणिक शिव और कानीखुब्ज शिव की विसंगति द्वारा घिनौनी सामाजिकता को नंगा कर दिया गया है। बस निराला कुछ ऐसे ही है। कि चमरोदे जूते की तरह तेल पीने वाले लोग हैं और बार बार आलोचना करते हैं। इसलिए हमने कहा ना, निराला को अपने समय में अपने ही लोगों ने स्वीकार नहीं किया। उनको बहुत परेशान किया गया, उन्हें सामाजिक बहिष्कृत किया गया, उनका अपमान किया गया, उन्हें प्रकाशित नहीं किया गया, उनको साहित्यिक बिरादरी और सामाजिक बिरादरी से बाहर कर दिया इन लोगों ने। और वही लोग आज कहते हैं कि निराला हमारे हिंदू धर्म के महान लोग हैं। आज हमारे महान लोग हो गए वो आज। बस यही बात है। तो जीवन की वास्तविकता को निराला की कविता और निराला का जीवन खुद इस संघर्ष का सबसे बड़ा उदाहरण है। हम जितना अधिक उस कवि के जीवन को समझने की कोशिश करेंगे, कविता की तह में उतने ही गहरे से चले जाएंगे और कविता वहां से बार बार खुलती चलेगी। ये है निराला कि कांपा कोमलता पर सस्वर, जो मालकोश नव वीणा पर। मालकोश संगीत की जब वीणा, तो किसी संगीत का स्वर फूटता है, वैसे ही सरोज का जीवन आगे बढ़ रहा है। शब्बा खैर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए।